अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब्दुल बासित साहब हैं मेरे साथ। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पे बात हम करेंगे। मौलाना फजल रहमान ने आज इस ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी। उन्होंने कहा है अब जंग ऐवानों में नहीं मैदानों में होगी, और उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये क्या उसमें हो गया है जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, ये लेकिन आपने अगर इसको अच्छी तरह उसकी गुफ्तगू को सुना हो तो उसकी जो है बात वो इस लिहाज से सही है और गलत भी है। सही इसलिए कि उन्होंने एहतजाज की कॉल दी हुई है और वो एहतजाज करना चाहते हैं, और वो एहतजाज कर रहे हैं बेसिकली इस हुकूमत के खिलाफ भी नहीं है। वो एहतजाज बेसिकली जो है वो कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। लेकिन आज जो एक अहमद अली मोहम्मद साहब जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके साथ सवाल ये किया गया कि वो भी एहतजाज कर रहे हैं, फजल रहमान की पार्टी भी और ये तहरीक इंसाफ भी एहतजाज कर रही है, और दोनों जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वोटों में घपले का जो है ये कर रहे हैं एहतजाज। तो क्या आप उनके साथ तावन करेंगे, उनकी तहरीक में शामिल होंगे, या वो आपकी तहरीक में शामिल होंगे? तो अली मोहम्मद साहब का जवाब ये था, उन्होंने कहा जी मुझे ये नहीं समझ आ रही कि वो किसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि वो तो केपीके में हमारे से हारे हैं, यानी तहरीक इंसाफ से, तो वो इस हमारे खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, तो हम कैसे उनके साथ मिल सकते हैं? तो इसका मतलब ये है कि जहां जहां कोई जीता हुआ है वो तो इलेक्शन कमीशन पे एतबार कर रहा है, और जहां जहां कोई हारा है वो किसी से भी हारा है, वो इंडिपेंडेंट से हारा है, तहरीक इंसाफ से हारा है या किसी और से हारा है। वो जो जहां जहां कोई हारा है वो किसी से भी हारा है, वो इंडिपेंडेंट से हारा है, तहरीक इंसाफ से हारा है या किसी और से हारा है। वो जो है अपोजिशन में हुकूमत के साथ नहीं बैठेंगे, हम अपोजिशन में बैठेंगे, और वहाँ ईवान में जो है अपनी लड़ाई साथ साथ लड़ेंगे। हम ईवान को खाली नहीं छोड़ेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हाँ जी, वो जो है वो अपना जो है ईवान का इस्तेकाक भी इस्तेमाल करना चाहते हैं और एहतजाज का इस्तेकाक भी करना चाहते हैं। तो दो दो मजे लेना चाहते हैं। वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी हल्के लफ्जों में बोले हैं, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर रहे हैं। हाँ जी, वो यही बात उसने आज राना सनाउल्लाह ने भी ये बयान दिया है। अच्छा, उसने कहा है, आप अपना तबसरा करें, दूसरे सियासतदान तो करते हैं, आप अपना तो बताएं। मेरे सवाल मैंने तो अपनी तरफ से किया, आप जवाब दें इसका। नहीं, मैं अपना ही वो तबसरा कर रहा हूँ कि उसने ठीक बात की है कि जो पीडीएम का सरबराह है जी, वो जाके उस पार्टी के साथ अपोजिशन में बैठेगा जी, जिसके खिलाफ वो जो तहरीक इंसाफ पहले दिन से थी। तो इसकी समझ नहीं आती है। ठीक, तो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ क्यों हो गए हैं? मेरा भी तबसरा ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो आखिर क्या सोच रहे हैं जी, क्योंकि एक तरफ तो वो कहते हैं कि मेरा जो है झगड़ा जो है ये जिस्मों का झगड़ा या इंसानों का झगड़ा तरीके इंसाफ से नहीं, हमारा उनका दिमाग का झगड़ा है। यानी बीच में से आप वो ऐसा ढूंढना चाहते हैं रास्ता के तरीके इंसाफ उनके साथ मिल जाए। तो नहीं, तो ये जल्दी से फसाद फिल अर्ज क्यों करना शुरू हो जाते हैं ये लोग? उनको पता नहीं कि पाकिस्तान के हालात कैसे हैं, और ये इनकी तरबियत ही ऐसी है ना। असल मसला ये है, देखें आप जितनी भी इस्लामी जमातें हैं वो सारी जो है वो या इलाकाई जमातें हैं जो सारे एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने सड़कें रोकी हुई हैं, उन्होंने सब्जियां रोक दी हुई हैं, ट्रेलर रोक दिए हुए हैं, लोगों को तकलीफ में डाला हुआ है। उनमें फजल रहमान भी शामिल है, जमात इस्लामी भी शामिल है, बलोचिस्तान की भी शामिल है, JUI जो है उधर भी शामिल है, GTA जो पीर पगाड़ा की वो भी शामिल है। तो ये सारे लोग जो है ना, ये इनको लोगों के सहूलत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ जमीन पे फसाद करना चाहते हैं और वो कर रहे हैं। तो इनके कोई सपने तो नहीं टूट गए? पंजाबी में कहते हैं सपने, के ये सदर के वो सोच रहे हो कि जिद में आए, जिद्दी बच्चा होता है ना कि मेरी ये शर्त माने, तो कहीं ख्वाब ये तो नहीं देख रहे कि मैं सदर ही बनाए, नहीं तो मैं अपना हिस्सा लूंगा वो।
बास ये तो सदर तो बनेंगे तब ना, कि अगर वहाँ सदारत की बारी आएगी। जाहिर है वहाँ सदर कोई अपने आप तो नहीं किसी ने बनाना। सदर के लिए 4 असेंबलियों और विद सेनेट सब का मुश्तरका इजलास होता है, सूबाई असेंबलियों का भी और इनका भी, नेशनल असेंबली का और सेनेट का मुश्तरका इजलास होता है। बाकी चारों असेंबलियों में वोटिंग होती है। वो तो जिसको अक्सरियत वहां से मिलेगी वो सदर बन सकता है। तो नहीं तो पाकिस्तान में हर चीज भी बनेंगे अगर ये इनके साथ मिलते और फकत जरदारी राजी हो जाते, क्योंकि जरदारी जो है वो तो खुद उम्मीदवार है, वो कैसे इनको बनने देता 2 वोटों पे। नहीं तो लेकिन ये कहते हैं ना, क्योंकि ये फसाद मचाते हैं, नहीं तो डरती हैं हुकूमतें इनसे कि ये मदरसे के बच्चे ले आते हैं और धरने दे देते हैं, इस्लामाबाद को बंद कर देते हैं। तो या इनकी कोई डोरियां और हला रहा है, ये भी कोई हो सकता है। हाँ ये भी हो सकता है बिल्कुल, यह इससे कोई शक नहीं, क्योंकि ये तो इसके पास पावर है ना। अच्छा, ये इनके मदरसे जो है वो बच्चे हैं वो आगे सड़कें ब्लॉक कर दें या कोई ऐसी बात कर दें तो जाहिर है हुकूमत उनके खिलाफ क्या एक्शन लेगी, बच्चों को तो मारने से नहीं। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो इस हद तक नहीं जाएंगे, वो सिर्फ अपनी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा रहे हैं और 2-4 दिन में जो है ना उसके साथ शायद तुम्हारा राब्ता शाब्ता हो जाए इनका और कोई लेन देन हो जाए। कोई मशीर बन जाए, कोई हिस्सा मिल जाए, कोई पैसे मिल जाए, कोई जायदादें मिल जाए। मेरे सवालात आज कोई मुश्किल तो नहीं है आपके लिए, आपकी तरफ से रुकावट हो जाती है? नहीं ये सवालात तो नहीं मुश्किल है, करते जाए आप। अच्छा ठीक है, तो फिर अब क्या देख रहे हैं आने वाले 3-4 दिनों में? फैसला तो होना चाहिए। नवाज शरीफ साहब पीछे हट गए हैं, हाथ उठा दिए हैं, शहबाज आ जाएंगे। मरियम को आपने कहा था कि नहीं आना चाहिए और ताकतवर हल्के नहीं लाना चाहते हैं, बताएं इसका जवाब दें। अब नहीं वो अब उनका तो बयान जो है वो बदल गया है। वो कहते हैं जी कि जो अप्रूवल, कोई कहता है कि फौज ने दे दी हुई है, कोई कहता है नहीं दी है। लेकिन असल मसला ये है कि ये वोटिंग वाले दिन ही पता चलेगा, क्योंकि इसके अंदर भी जो है ना लोग बेसिकली वो मरियम नवाज जो है इसकी कैपेबिलिटी पे एतबार नहीं कर रहे। जी जी, वो ये कह रहे हैं कि जी हम इसको इसलिए दे रहे हैं कि इसने बड़ी जिद्दोजहद की है और मोबिलाइज किया मुस्लिम लीग को, इसलिए दे रहे हैं कि इसके पीछे जो एक तजर्बा टीम होगी वो इसको चलाएगी, इसकी अपनी वो कैपेबिलिटी हो या ना हो। लेकिन ये जो है यही बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान में शुरू से तजर्बा गाह बनाया जा रहा है इसको। उनको चाहिए कि बजाय इसके कि वो किसी के जरिए चले, किसी से हदायत लेकर चले, ऐसा शख्स कोई होना चाहिए जो खुद फैसला करने की सलाहियत रखता हो। बहुत अच्छा लफ्ज बोला आपने कि तजर्बा गाह इन सियासी पार्टियों ने हमारे मुल्क को बना दिया है और वो तजर्बा कामयाब भी नहीं होता इनका। उधर से वो तालपुर साहिबा को लेके आना चाहते हैं, औरत मुकाबला औरत होगा फिर कि भी एक वज़ीर आला एक पंजाब की। हाँ जी, बस यही चक्कर है ना, वहां भी उधर भी वो उसको लाना चाह रहे हैं। तो अब मजमूई तौर पे, क्योंकि माली तौर पे, मुआशी तौर पे बड़ा मुश्किल में है, तो आप देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब सारी पार्टियों को लेके चल पड़ेंगे आगे मुतफक्का तौर पे। हाँ जी देखें, अगर ना चले ये तो, क्योंकि अब सबसे ज्यादा जो चैलेंज है वो मईशत का ही है। मईशत का चैलेंज जो है वो अगर हल ना हुआ, क्योंकि लेकिन एक चीज और याद रखें कि ये हुकूमत नई बनने से पहले पहले या असेंबली में आने से पहले पहले या हरफ उठाने से पहले पहले ये निगरान हुकूमत जो है ये अच्छी खासी इनके लिए जो है परेशानी छोड़ के जाएगी। आज गैस की भी इन्होंने कीमत बढ़ा दी जी, से जो है वो नेपरा वाले बिजली की कीमत का भी मुतालबा कर रहे हैं। जो कंपनियां हैं उन्होंने 80 अरब रुपए का और मजीद मुतालबा कर दिया है, तो इन्होंने इसकी कीमत तो आज बढ़ा दी है घरेलू सार्फिन के लिए भी, और जो सीमेंट के कारखाने हैं या खाद के कारखाने हैं उनके लिए भी मुसावी नर्ख मुकर्रर कर दिया है और उनमें सब्सिडी जो है उनमें से कम कर दी है। तो ये जो है ये जाते जाते कुछ ना कुछ इनके लिए और प्रॉब्लम करते जा रहे हैं और महंगाई का भूत जो सा है वो उठ खड़ा हुआ निकला है बोतल से। बासु साहब, क्योंकि 10 मिनट का तबसरा लेना था, बहुत जबरदस्त माशाल्लाह आपने जवाब दिए हैं। तो इंशाल्लाह फिर आपसे राब्ता रहेगा, जब आपका लाइव टिकटॉक होगा फिर उस पर बात करेंगे। नाज़रीन ये थे बासु साहब, तो फिर मैं इंशाल्लाह अब दोबारा मुलाकात होगी। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।